हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं और स्पीड लिमिटर कैसे यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं और दोनों ही का यूज़ अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। तो क्रूज़ कंट्रोल का क्या काम होता है? क्रूज़ कंट्रोल का काम होता है कि जब भी आप हाईवे वगैरह पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी कार को क्रूज़ पर सेट करके जो है एक्सेलरेटर पेडल जो रहता है आपका, जिससे आप रेस देते हैं कार को, उस पर से पैर हटा सकते हैं। तो आपकी कार जो है वो ऑटोमेटिकली एक लॉक हो जाती है उस स्पीड पर जो स्पीड आपने सेट कर रखी होती है। तो इस तरीके से कुछ आपका क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। और इसमें आपको 3-4 कीज़ दी जाती हैं क्रूज़ कंट्रोल को। तो ये रहती है जो क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करने की रहती है, ये रहती है सेट प्लस और माइनस, मतलब स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। रीसेट मतलब होता है कि जब भी आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हो और अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो आपका क्रूज़ कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप हल्का सा ब्रेक पे, जैसे ही आप हल्का सा ब्रेक दबाएंगे तो आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली हट जाएगा और कुछ इस तरीके का इंडिकेशन देता है। तो ये उसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए, जैसे 50 पे मैंने सेट कर रखा है, तो अगर मैं इसको दबाऊँगा अभी कार को स्पीड गेन करने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली इतनी स्पीड पर ही एक्टिवेट हो जाएगा। और ये रहता है आपका क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ से आप या तो ब्रेक दबाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, अगर आप फिजिकल की से कैंसिल करते हैं तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से वापस क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ आपका करने के लिए। गाइस, अभी बात कर लेते हैं क्रूज़ कंट्रोल कैसे आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको कार को ड्राइव करना है, स्टार्ट करना है, और मिनिमम स्पीड जो आपकी कार की होनी चाहिए क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, वो आपकी होनी चाहिए कार की 30। तो अभी मैंने क्रूज़ कंट्रोल हटा दिया है और अभी मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि आपको कैसे यूज़ करना है क्रूज़ कंट्रोल। तो अभी जो हमारी कार है, देखिए अभी मैं दबाऊंगा क्रूज़ कंट्रोल तो अभी सेट आ गया, बट अभी जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो ये नहीं सेट होगा, क्योंकि मिनिमम स्पीड आपको 30 मेंटेन करनी पड़ती है, तभी आप क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी हमारी कार है जो वो 30 के ऊपर चली गई है और अभी हम जो क्रूज़ कंट्रोल है वो सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ गया सेट, और अभी मुझे प्लस वाला जो साइन है उसको प्रेस करना है। तो अभी ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और ये अपने आप ही सेट हो जाता है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करते हैं एक बार या माइनस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिजिट को बढ़ाकर घटाकर सेट कर देता है। और अभी जो मेरा एक्सेलरेटर पेडल पे पैर है, अभी मैं उसको हटा लेता हूँ। तो अभी मैंने उसको भी हटा लिया और अभी आप देखिएगा कि आपकी जो कार है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। और अभी बात कर लेते हैं हम जी दोनों जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, प्लस और माइनस के, आपको जो दोनों साइंस दिए जाते हैं, अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। तो प्लस जैसे ही आप करते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ेगी 37, 38, 39 एंड 40, और इसी तरीके से माइनस करते हैं तो ये माइनस जाएगी। इस तरीके से मिनिमम आपकी 30 तक जाएगी, इससे नीचे नहीं जाती। तो 30 आने के बाद आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल हटाना ही पड़ता है, और इस तरीके से आप क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इसका कैंसिल वाला बटन बता रहा था जो कैसे वर्क करता है, तो या तो आपको जो ब्रेक पैडल है उस पर हल्का सा पैर रखना है कुछ इस तरीके से, और हल्के से पैर रखते ही आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं डैश बना आ गया। और अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये इस पर ही अपने आप ऑटोमेटिकली, अभी स्पीड 30 से नीचे चली गई तो पहले हमें स्पीड गेन करनी पड़ेगी, और अभी हमने जो है एक्सीलेटर पैडल से हटा लिया पैर, और अभी हम जैसे ही रीसेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितनी स्पीड हमने सेट की हुई थी पहले उतनी स्पीड गेन कर लेगा। तो रीसेट वाला बटन इस तरीके से वर्क करता है। और कैंसिल वाला आपका, जैसे मैंने ब्रेक दबाया तो ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से अगर अब मैं कैंसिल बटन दबाता हूँ तो ये कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल का ये काम रहता है, रीसेट का ये काम रहता है, और रीसेट करता हूँ तो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। ये वाला की रहता है क्रूज़ कंट्रोल को कम्प्लीटली, सिस्टम जो क्रूज़ कंट्रोल का रहता है उसको बंद करने के लिए रहता है। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो क्रूज़ कंट्रोल बंद हो गया और वापस से इसको दबाया तो ऑन हो गया, और अभी मुझे स्पीड सेट करनी है। अभी नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखने की होती है कि क्रूज़ कंट्रोल आप हाईवे पे ही यूज़ करें। आपको जितनी स्पीड लिमिट दी गई है आप उतनी स्पीड लिमिट इस पर सेट कर दें और आपकी कार उतनी स्पीड पर ही चलती रहेगी, ड्राइव होती रहेगी। दूसरा, क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखें जब भी आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर रहे हो, कि आपके जो फुट पेडल्स हैं उनका जो आपको डेड पेडल दिया जाता है, जो क्लच के लेफ्ट में आपको डेड पेडल दिया जाता है, उसका यूज़ ज़रूर करें। अपने पैर को रेस्ट करने के लिए इसी का यूज़ करें अगर आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं स्पेशली तो। अदरवाइज़ अगर आप पैर यहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है, कभी अचानक से आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं पेडल्स के बीच, और गलती से जो पैर है आपका वो एक्सेलरेटर के पास जा सकता है। तो अगर आप एक पैर अपना डेड पेडल पे रखते हैं तो आपका ये लेफ्ट वाला पैर तो हमेशा क्लच पर ही जाएगा, और दूसरा वाला पैर आपको पास रखना है तो वो रखना है ब्रेक के, तो डायरेक्टली आपको जो ब्रेक पे आप पैर रख सकें। आपको कुछ इस तरीके से नहीं अपनी कार को क्रूज़ कंट्रोल पर ड्राइव करना है। जो आपका पैर है वो एक्सीलरेटर पे नहीं रहना चाहिए, आपका जो पैर है वो रहना चाहिए ब्रेक पैडल के जस्ट सामने, और आपका जो लेफ्ट पैर है वो रहना चाहिए डेड पेडल पे, ताकि आपके जो दोनों पैडल्स हैं, तीनों पैडल्स हैं, आप उनके बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं और इमरजेंसी पड़ने पर आप सही तरीके से ब्रेक लगा पाएँ।
क्रूज़ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्रूज़ कंट्रोल वर्क करता है। अभी हम बात करेंगे स्पीड लिमिटर कैसे वर्क करता है। इन सब फंक्शंस का यूज़ होता है स्पीड लिमिटर में भी। ये आपके जो फंक्शंस है, ये दो फंक्शंस हैं, एक क्रूज़ कंट्रोल है, एक स्पीड लिमिटर है। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्पीड लिमिटर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है अभी आपको मैं बताता हूँ। आप जैसे ही कार को ड्राइव करते हैं, और ये बेसिकली स्पीड लिमिटर स्टेट हाईवे पे आपका सही काम करता है। क्रूज़ कंट्रोल आपका एक्सप्रेस वे वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको एकदम खाली रोड मिलते हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टेट हाईवे जहाँ पर आपकी रहती है स्पीड लिमिट 60 या 50, वहाँ पर आप स्पीड लिमिटर का यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी कार को चालान कटवाने से बचाना चाहते हैं तो एक बहुत सही निंजा टेक्निक है। तो इसको आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, जैसे आपको क्रूज़ कंट्रोल का की प्रेस करना रहता था, इसी तरीके से अभी हमें जो करना है स्पीड लिमिटर का की प्रेस करना है। और वहाँ पर आ गया लिखा हुआ लिमिट सेट किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमारा स्पीड लिमिटर था वो एक्टिवेट हो चुका है, और अभी हमें जो सेट करनी है उसकी लिमिट, तो इसकी भी जो मिनिमम लिमिट रहती है वो 30 रहती है। तो इसमें अब आपका क्या होगा, जैसे ही मैंने इसकी लिमिट सेट कर दी 30, इसी की हेल्प से, इन कीज़ की हेल्प से, प्लस और माइनस, तो 30 स्पीड सेट कर लेने के बाद अभी जो मेरी कार है वो 30 से ऊपर नहीं जाएगी। और देख सकते हैं आप कि अभी स्पीड लिमिटर में लगा रखा है 30 का, और अभी जो है स्पीड जा रही है 30 तक, और ये 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो गाड़ी अभी थोड़ा चढ़ रही है ऊपर चढ़ाई पर, इसलिए किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी एक्सीलेटर काफ़ी दबा हुआ है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो इतने एक्सीलेटर पे वैसे जो है 60 या 70 की स्पीड पकड़ती है गाड़ी, बट अभी जो है वो आपकी स्पीड लॉक हो जाती है, आरपीएम आपके इतने पे लॉक हो जाते हैं, तो इससे ऊपर जो है कार नहीं जाएगी। अगर मैं लिमिट बढ़ा देता हूँ तो आप देखिए अपने आप ही जो कार है वो जा रही है, क्योंकि मैंने एक्सीलेटर पैडल जो है वो दबा रखा है। तो इस तरीके से ये जो है आपका स्पीड लिमिटर काम करता है। और आप स्पीड लिमिटर का यूज़ कर सकते हैं सिटीज़ में, जहाँ पर आपको स्पीड लिमिट दी रहती है रोड्स की, तो वहाँ पर इस फीचर का बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी कार को जो है चालान कटवाने से बचा सकते हैं। जैसे आप कभी कोई नई सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर स्पीड लिमिट आपको पता है कि 50 है, या फिर कहीं आपको साइन बोर्ड पे लिखी दिख जाती है कि यहाँ पर स्पीड लिमिट 50 है, तो स्पीड पे इतना ध्यान नहीं जाता जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ से जो है लिमिट सेट कर दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मली एकदम काम होकर ड्राइव कीजिए, तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि आपकी जो स्पीड लिमिट लॉक है वो आपकी रहेगी। आपकी जितनी स्पीड आपने लॉक की हुई है उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगी। तो कुछ इस तरीके से स्पीड लिमिटर काम करता है। बाकी ये फीचर सारे सेम है। रीसेट मतलब वापस से एक्टिवेट करने के लिए कैंसिल स्पीड लिमिटर कैसे करना है, तो उसका जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल करने के लिए आपको ब्रेक पैडल प्रेस करना रहता है, इसी तरीके से स्पीड लिमिटर जब भी आपको कैंसिल करना रहता है तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं इस की को प्रेस करके, अदरवाइज़ जैसे कि अभी 38 पे मैंने स्पीड लिमिटर सेट किया हुआ है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, जो आपका एक्सीलरेटर पैडल है उसको कम्प्लीटली पूरा दबा दीजिए। जैसे ही आप कम्प्लीटली उस स्पीड पैडल को अपना पूरा दबाते हैं तो स्पीड लिमिटर आपका ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कम्प्लीटली पूरा पैडल है, जो आपका एक्सीलरेटर पैडल है उसको कम्प्लीटली पूरा प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपका जो स्पीड लिमिटर है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके से आप स्पीड लिमिटर कैंसिल कर सकते हैं। और ये आपको एक्सीलरेटर में क्यों दिया रहता है कैंसिल करने का, तो उसका एक रीज़न रहता है। कभी कभार क्या होता है, हमें इमरजेंसी में ओवरटेक करनी रहती है गाड़ी, और हमारा जो फोकस रहता है वो ऑन रोड रहता है, रोड पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, और इन सब चीज़ों का टाइम नहीं होता कि हम यहाँ से की से पहले कैंसिल करें देन उसके बाद एक्सीलरेटर दें। तो इसलिए आपको एक्सीलरेटर में ये आपका जो सेंसर लगाया रहता है कि अगर जब आप फुल एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो जो आपका स्पीड लिमिटर है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, देन आपको वापस से इसको रीसेट करना रहेगा। एक बार रीसेट वाला बटन दबाएंगे वापस से वो लग जाएगा। तो इसके हिसाब से सेफ्टी फीचर आपको दिया रहता है कि कभी अचानक आपको ओवरटेकिंग करनी पड़ जाए तो आप कुछ इस तरीके से अपनी कार को ओवरटेक कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फीचर। तो ये दोनों ही फीचर्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई भी सवाल हो इन दोनों फीचर्स को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस रखेंगे। तो क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड लिमिटर दोनों ही फीचर्स बहुत ही ज़्यादा कामयाब फीचर है। इंडिया में अगर आप इन फीचर्स को यूज़ करते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल से आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी पा सकते हैं, आसानी से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं अपनी राइड। स्पीड लिमिटर की हेल्प से आप जितने भी चालान वगैरह रहते हैं इन सबसे बच सकते हैं। जहाँ की जो स्पीड लिमिट है आप वो सेट करके अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, और कोई भी आप जो है रूल को तोड़ेंगे नहीं, कहीं पे भी आपकी ओवर स्पीडिंग नहीं होगी अगर आप स्पीड लिमिटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों ही फीचर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको कैसे लगे दोनों फीचर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।